नमस्कार, मैं श्याम कुमार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। और हम आए हैं मनोज कुमार जी के घर पर। इंडिया महागठबंधन के नेता हैं और संसद जी हैं। देखिए, इनसे हमारा दूसरा का इंटरव्यू है। देखिए, हम कुछ सवालें हैं और हम लेके आए हैं। देखिए, सुनते हैं सब क्या बताते हैं। आप संसद में बहुत गवाते हैं, मतलब ये मेरे लिए भी सौभाग्य है, क्षेत्र के लोगों के लिए भी सौभाग्य है। और आप सवाल पूछे आपके लिए। देखिए, हम लोग स्नेहा कुशवाहा का मुद्दा हम लोग सदन में भी उठाए हैं और निरंतर कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से पटना में जो नीट की छात्रा के साथ में हुआ और उस बच्ची के न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, और अभी आप देखे होंगे सीबीआई जांच का एक टीम बना हुआ है। उसी प्रकार से हमने तो मांग किया है कि इस बच्ची का भी एक सीबीआई जांच का एक टीम बनना चाहिए। हमारी सीबीआई जांच का मांग भी है। और उस परिवार को, पिताजी का नाम सुनील है, आपको पता है या नहीं है? पता है। वो सुनील जी हमसे कंटिन्यू बातचीत करते हैं। हम आज भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा, ये सरकार जो है ना, ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना कान में रुआ डाल करके सो गया। माँ बहन बेटियों को का इज्जत और सम्मान के लिए लोग सुन ही नहीं रहा है। देखिए, हम लोग, आपको पता होना चाहिए, हम लोग सदन से आते हैं। इस बार हम लोगों ने सदन में भरपूर लड़ाई लड़ा। अब सदन में हम लोगों ने इसलिए लड़ाई लड़ा, और पक्ष के लोगों का कहना है कि हम लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि हम लोग अमेरिका व्यापार के माध्यम से भारत के ऊपर में कब्जा करना चाह रहा है, अगर इसका हम लोग विरोध करें तो मतलब हम लोग बहुत गलत है। भारत देश में चाइना प्रत्येक दिन हमारे जमीन को ले रहा है। अगर इसका हम लोग आवाज उठाएं तो हम लोग देशद्रोही हैं। हम लोग का सदस्यता खत्म होना चाहिए। आपने सुना निशिकांत जो बोल रहे हैं, आग उगल रहे हैं कि हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी का सदस्यता खत्म कर दीजिए, वो चुनाव ही नहीं लड़े। तो हमारे नेता अगर अमेरिका के साथ जो आप डील किए, आवाज उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इनका सदस्यता खत्म कर दीजिए। चाइना प्रत्येक दिन जमीन ले रहा है, मतलब उसका हम लोग विरोध करें तो सदस्यता खत्म कर दीजिए। और ये लोग जो हैं, दूध के धोले लोग हैं, ये लोग प्रत्येक दिन अमेरिका के आगे जाके झुक जाएं, सर नवा दें, वो ठीक कर रहे हैं। चाइना का जब हम बात करें तो वहां ठीक, मतलब हम लोग नहीं बोले। तो देखिए, हम लोग लड़ाई सदन में भी लड़ रहे हैं। और ये जो सरकार है ना, फिर से मैं सवाल पर आना चाहता हूँ, उस बच्ची के साथ में उसका फिगर देखिएगा, अन्याय हुआ है। मैं आज लिख के बोल रहा हूँ कि अगर बढ़िया से जांच हो तो पता चल जाएगा उस बच्ची का मर्डर हुआ है। वो बच्ची आत्महत्या नहीं किया है, और उसके साथ में दरिंदगी हुआ है। अब उसके साथ में दरिंदगी इसलिए हो रहा है कि वो गरीब घर की बच्ची है, बैकवर्ड की बच्ची है, इसलिए कोई नहीं सुन रहा है। अगर हमारी सरकार होती तो उस बच्ची को अब से न्याय मिल गया होता। लेकिन इस सरकार को मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम बच्चियों के मामले में, लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में जो आप नारा दिए हैं महिला के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम उसको तो सम्मान करिए। कान में से जो रुआ ठेपी डाल करके सो गए उसको निकालिए। ये बच्चियों को न्याय दीजिए। कब न्याय मिलेगा? आपको सब बिहार में कानून व्यवस्था कैसा लगता है? भ्रष्ट है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ का कानून व्यवस्था जो है, मैं पटना का एक छोटा सा आपको रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। लगभग 5 से 6 महीना में 150 पटना, जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जहाँ डीजीपी साहब बैठते हैं, जहाँ सारे हेड महामहिम लोग बैठते हैं, वहां का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, जाके देख लीजिए। 1 से 150 लोगों का हत्या हुआ है पौष इलाका में। जहां पर जो बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां का मैं घटना बता रहा हूँ भाई। यही है स्थिति। प्रत्येक दिन हमारे जिला में अगर आप आइएगा, हमारे संसदीय क्षेत्र में आइएगा, लोग तो घर में बुला के गोली मार रहे हैं भाई। घर में बुला के लोगों को गोली मार रहे हैं और गाड़ी में लाद करके भेज रहे हैं। यही स्थिति है। ये जो कह रहे थे कि 2005 के बाद वाला सरकार जो है बहुत अच्छा सरकार है, सुशासन की सरकार है, सब गरीबों का घर ढा दिए, और आपको कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। अतिक्रमण लगा करके गरीबों को मार रहे हैं आप, जबकि कानून है कि यहाँ घर ढाने से पहले उसको व्यवस्था करना है, जमीन देना है, घर देना है। उसके बावजूद भी गरीब लोग को आप मार रहे हैं। गरीब जाएगा कहाँ? आपका रिकॉर्ड खुद बता रहा है कि जो आप जातिगत जनगणना की, उसमें आप लोगों ने सारा चीज लिखा, डिटेल उसके अनुसार लिखा है कि 9% से ज्यादा लोगों के पास में घर जमीन नहीं है। पहले उसको व्यवस्था करिए ना। ये सब तो आप करेंगे नहीं, केवल वही
धर्म जाति वाला पॉलिटिक्स करेंगे तो करते रहिए। ये देश का लोग जो है ना, अब आपका जो असली रूप है उसको समझ में आ रहा है, सबको पहचान में आ रहा है, और बहुत जल्दी यही जनता है आपको जहाँ जो सही जगह है वहाँ बैठाएगा। आपका सर हम चेक किए थे पार्लियामेंट वेबसाइट, आप संसद निधि से खर्चा अच्छा किए, बहुत हम अच्छा किए नहीं, आप संख्या में देखिएगा तो मुझे 2 साल ये होने वाला है, लगभग 8-9-10 करोड़ में 9 करोड़ लगभग हमने प्लस खर्चा किया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखिएगा, रोहतास वाले लोग कुछ कमेंट में लिख रहे थे कि रोहतास में कम किए हैं, कैमूर में ज्यादा किए हैं। नहीं मेरे मित्र, हम सासाराम पार्लियामेंट के, हमारे लिए हम मतलब मोहब्बत करते हैं, रोहतास के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं, कैमूर के लोगों से भी। हमारा दोनों घर है, हम यही पैदा हुए हैं, बॉर्डर में पैदा हुए हैं, और हमारा तो दोनों जिला परिवार है हमारा। अगर आप देखिएगा तो PMGSY का जो योजना है 13 करोड़ का मैं 3 रोड उद्घाटन किया हूँ। एक अम्मा गेट से जो जाता है सीधा वो शिवसागर होकर के स्टेशन होकर के कोनार तक, वो बड़ा रोड है, 4 से 5 करोड़ का वो योजना है। फिर एक वो टेकारी गेट से जब जाइएगा दक्षिण की तरफ, वो भी रोड मैंने 3-4 करोड़ का मैंने उद्घाटन किया है, पिया वाला। हाँ सही कह रहे हैं नवीन भाई। तो मतलब इन सारे चीजों को मैं करता हूँ, और मैं आपको पता है मैं सोता नहीं हूँ। आप आए हैं ना यहाँ, आप देखें ना सैकड़ों हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह। आप मेरे घर में है ना, हजारों लोगों से मेरे यहाँ कोई बड़ा फाटक नहीं है। आप भी आए होंगे तो डायरेक्ट आके इधर बैठ गए, और हम तो मतलब सबसे मिलते हैं, सिंपल है, हमारा यही घर है, बहुत बड़ा तो है नहीं, लेकिन लोगों से प्रत्येक दिन मिलते हैं। 12 बजेगा फिर निकलेंगे फील्ड में। आज का भी यदि पूछिएगा तो आज मोड़ एरिया में जा रहा हूँ, एक रोड का उद्घाटन करूंगा, उसके बाद सिलौंदा में एक श्राद्ध कार्यक्रम में जाऊंगा, उसके बाद में वो जो चतुर्भुजी बाबा हैं वहां पर पलवानी का उद्घाटन उसको मैं करूंगा, उसके बाद फिर मेवड़ा में शाम में जाऊंगा, फिर मैं भगवान वहां पर सिकटी में जाऊंगा, रविदास जयंती है वहां में, मतलब प्रत्येक दिन का शेड्यूल है। कल का पूछिएगा, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि खाली आज का ही बता रहा हूँ, कल भी मैं बहुत सारा जगह गया हूँ। कल मैं भगवान में था, निचली भवन में उद्घाटन किया एक सेवा संस्थान का, एक स्कूल का भगवान में, फिर वहां मैं उद्घाटन किया, फिर बड़का कीर में मैं आया, छोटका कीर में आया, महसुआ में मैं गया, तो मतलब दिन भर मैं चलता। मोहनिया में मैं गया एक शादी कार्यक्रम में, फिर उसके बाद में एक मुस्लिम भाई मर गए थे कल बगनी में, मैं वहां गया। मैं प्रत्येक दिन चलता हूँ। अगर कल का भी अगर शेड्यूल पूछिएगा तो कल का भी शेड्यूल बता दूंगा। तो मैं सेवा भाव से मैं आया हूँ। मैं जो आशा लेकर के, मेरे पास क्या था, मैं तो एक मजदूर का बेटा था, और लोगों ने गरीब अनाथ, मेरे पिताजी अनाथ भी थे, तो अनाथ बाप के बेटा को इतना बड़ा अवसर देना मेरे लिए सौभाग्य है। तो मैं वो फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि जो आप मेरा MP लैंड का बात कर रहे थे, तो जरूर पेपर में मेरा नाम नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आज आप देखिएगा निकाल के, तो सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला अगर बेस्ट 10 टॉप 10 यहाँ होंगे सांसद, उसमें मेरा नाम होगा। लेकिन मैं देखा दैनिक भास्कर और बहुत पेपर वाले जो है मेरा नाम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, उनको मालूम है कि दलित व्यक्ति है, क्यों इसका नाम हाईलाइटेड किया जाए। तो खैर उससे मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं जनता से जुड़ा हूँ, और सभी समाज में आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी जाति सभी धर्म का हूँ। जिस प्रकार से सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने मुझे वोट दे करके सांसद बनाया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सभी जाति सभी धर्म का रहूंगा। खनुआ के गांव के लोग हैं, वो आपसे 2 चीज मांग की है, एक पानी का समस्या, एक शमशान का बाउंड्री का। जरूर पानी का समस्या मेरे दो है, जिसमें एक मैं कह रहा हूँ आप वहां से एप्लीकेशन लिख के विदा करवाइए, पानी के ऊपर मैं काम करूंगा। शमशान का भी होगा काम, लेकिन पहला पानी का जो है पानी वाला मैं करूंगा। आप एक आवेदन लिख के मुझे दे दीजिए, अप्रैल में मैं प्रयास करूंगा। अभी एक मीडिया साथी है दैनिक भास्कर के हैं, क्या नाम है उनका, दैनिक भास्कर सासाराम वाले निर्मल जी हैं। मैंने उनका मतलब उन्होंने अनुरोध किया था, तो मैंने वहां पर एक हीरा बोरिंग भी मैं दिया हूँ सासाराम से। आप भी मीडिया बंधु हैं, पानी की व्यवस्था में आपका